ओम शांति। आज की तारीख है 23/11/2022। आज के बाबा की मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। सर्विस का शौक रखो। बाबा की इस सर्विस का शौक रखो। प्रश्न है आज की मुरली से, कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते, उसका मूल कारण क्या है? उत्तर, उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया की तरफ भागती रहती है, तो कहा जाता है इनकी तकदीर में नहीं, अर्थात इनके कर्म ही खोटे हैं। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बगैर रह नहीं सकते? उत्तर, रहम दिल बनने का स्वाद। हम रहम दिल, हमारा बाबा भी रहम दिल है, तो बाबा कहें तुम रहम दिल बनने का स्वाद अगर आ जाए, जिससे ज्ञान का स्वाद आया, वही रहम दिल बनना जानते हैं। रहम दिल बच्चे सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। इस दुनिया की हालत चारों तरफ बद से बदतर होती जा रही है, तो जो बच्चों के अंदर रहम की भावना होगी, जो दया की भावना जिन बच्चों के अंदर होगी, तो बाबा कहें वो बच्चे सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। गीत है आज की मुरली से, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ये जो अक्षर सुने, तू प्यार का सागर है, तुम बच्चे जानते हो कि ये बाप सबसे प्यारा है। बाप को जब याद करते हो तो बरसा याद आ जाता है। जिसको बाप याद आएगा, निश्चय हो जाएगा तो ज़रूर खुशी होगी। यूं तो शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो शिवलिंग को शिव बाबा कहते हैं, परंतु उन्हों को इतनी खुशी क्यों नहीं होती? और हम बच्चे जब बाबा कहते हैं ना अपने बाबा से, शिव बाबा या बाप कहते हैं, तो कितनी खुशी, कितना नशा चढ़ता है। और वो शिवलिंग को शिव बाबा कहते हैं, फिर भी खुशी नहीं होती, क्योंकि वह तो शिवलिंग पर दूध फल फूल आदि सब चढ़ाते हैं। बाबा कहें तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार ही नहीं। निराकार भगवान वह पिता हुआ ना, निराकार भगवान तो शिव बाबा हुआ। भक्तों का भगवान वह रचयिता भी है। उन्होंने इस समय मनुष्य सृष्टि को रचा है। यह भी गाया जाता है, उनकी भक्ति करते हुए भी जितना बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है, उतना और कोई को नहीं चढ़ता। बल उनकी भक्ति करें तो भी बाबा कहते हैं जितना खुशी का पारा शिव के भक्तों को चढ़ता है, उतना और किसी को नहीं चढ़ता। भगवान का नाम सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं। बुद्धि में आता है, बाप से हमको बाप के घर का बरसा मिलता है और बाप की मिल्कियत का भी बरसा मिलता है। बच्चा तो बाप के घर में ही जन्म लेता है, इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती। अब बाप से हमको बरसा भी मिलता है, जैसी बाबा के बने तो बाप से बरसा भी मिला। जायदाद का कारखाना, ज़मीनें आदि बाहर में इधर उधर रहती हैं। भल घर में भी जायदाद है, परंतु प्रॉपर्टी की अदली बदली होती है। घर को अचल संपत्ति कहा जाता है, प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता है। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप के घर के मालिक बनते हैं, जो कभी बदल सदल नहीं सकता। हमारा स्वीट साइलेंस होम परम धाम कभी बदल सदल, बाबा कहते कभी नहीं बदल सकता, कभी बदल सदल नहीं सकता। स्वीट होम, उसको प्यार से स्वीट होम भी कहते हैं। हम आत्माओं का घर स्वीट होम की अदल बदल नहीं होगी। बाकी रह जाई तो कितना अदल बदल होती रहती है। वह चल है, वह अचल है। मुक्ति धाम अचल है। मुक्ति धाम जिसको हम परम धाम शांति धाम कहते हैं, ये अचल है। यहाँ तो कोई अदली बदली नहीं होती। हम आत्माएं इस देह को छोड़कर मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वैश्यवंशी में आते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। अब बाबा कहे तुम मुक्ति धाम अचल है, यहाँ तो बदली नहीं होती, लेकिन जीवन मुक्ति धाम में, माना सतयुग में,
कितनी अदली बदली होती है। सृष्टि पे तो अदली बदली होती है। पहले सतयुग था तो सुख था, फिर त्रेता में थोड़ा सा 2 कला कम हुई तो थोड़ा सुख कम हुआ, और उसके बाद द्वापर से कलाएं गिरती चली गई, फिर कलयुग में क्या हाल हुआ। तो यहाँ पर तो सुख अदली बदली होता रहता है, लेकिन हमारा स्वीट होम वैसे का वैसे ही है, शांति धाम वैसे का वैसे ही है। तो बाबा के बाप की जो अचल संपत्ति है उसके तो सब मालिक बनते हैं। बाकी जो चल संपत्ति है वह बच्चों को नंबरवार मिलती है। जो जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से उनको उनको बाबा की चल संपत्ति मिलती है। माना सतयुग में वर्षा मिलता है, तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। स्वर्ग में तुम राज्य करते हो। चारों युग जो हैं उसमें तो भारतवासी ब्राह्मण कुल ही मुख्य है। जो देवी देवता धर्म वाले हैं सब तो सारा चक्कर लगाते नहीं। बाबा कहते हैं जो चारों युग हैं उसमें तो भारतवासी ब्राह्मण कुल का सबसे ज़्यादा मुख्य है। जो देवी देवता धर्म वाले हैं तो सब तो चक्कर नहीं लगाते। तो इस धर्म वाला कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया तो निकल जाएगा। क्रिश्चियन धर्म में, बुद्ध धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए। बहुत से कन्वर्ट होना माना बदल गए। क्रिश्चियन धर्म से बुद्ध धर्म में ऐसे कन्वर्ट होते चले गए, वह सब निकल आएंगे। ऐसे बहुत बदली होते गए। देखने में आता है कोई समय ऐसा भी आएगा, ये जो नॉलेज है उसे कोई और भी नहीं समझ सकते। बाबा का ये जो बाबा का ज्ञान है उसको बाबा समझा सकते, ना तो कोई और समझा नहीं सकता। इस सृष्टि चक्र को जानना तो कॉमन बात है। भले कितना भी डल हेड हो तो भी बुद्धि में ये आता है ना। बाबा कहते हैं भले कितना भी किसकी बुद्धि कमज़ोर हो फिर भी ये बुद्धि में आता है। ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाते, नहीं। ये तो पढ़ाई है, वह है हद की पढ़ाई, ये है बेहद की पढ़ाई। सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है कि ये चक्र कैसे फिरता है। और धर्म तो बाद में आते हैं, और धर्म सारे बाद में आते हैं। तो बाबा कहे तुम्हारी बुद्धि में फिरता रहता है चक्र कैसे फिरता है। और धर्म कब से आना शुरू होते हैं? द्वापर से आना शुरू होते हैं। ये नॉलेज बहुत सहज है। कोई तो मुश्किल समझते हैं, परंतु फिर इतना योगी बनना है। सब उनको याद करते हैं। सृष्टि चक्र को तो जाना है, परंतु वह अवस्था भी तो चाहिए ना। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी से अच्छी मेहनत लगती है। सृष्टि चक्र को तो जान गए कि सृष्टि का चक्र कैसे कैसे फिरता है, फिर बाबा कहें वो अवस्था भी चाहिए। सबसे ज़्यादा मेहनत किस में लगती है? सर्वगुण संपन्न बनने में। कोई ना कोई विघ्न पड़ते हैं। खुद भी कहते हैं मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं। पुरुषार्थ करना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट तो सीधी सीधी है। बाबा कहते सबसे एकदम मुख्य सामने रखिए एम ऑब्जेक्ट। आपके जो इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है वो सीधा है। बाबा ने रात को भी समझाया था कि यह तुम लिख सकते हो कि हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से राजयोग सीख रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने जब रात्रि क्लास ली थी तो बाबा क्या उसमें बाबा ने समझाया था कि 5000 साल पहले की तरह फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं। ये तुम लिख सकते हो, पहले भी हमने सीखा था और अब हम फिर से सीख रहे हैं। कहाँ भी प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर दिखाया जाए तो ये वंडरफुल बात ज़रूर लिखनी चाहिए कि 5000 साल पहले मुआफिक फिर से तुमको हम इस प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बतलाते हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक श्रीमत द्वारा ये पुरुषार्थ कर रहे हो। वह तो कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है। दुनिया वाले कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग तो अभी बच्चा है। तुम कहते हो 5000 साल पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य पद पाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो मनुष्य बहुत बंडर खाएंगे कि ये क्या लिखते हैं। ये तो कहते हैं, मनुष्य तो कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है और ये कहते हैं कि 5000 वर्ष है। तो वो कहते हैं ये क्या लिख रहे हैं। अगर कहें कि सतयुग को लाखों वर्ष हुए तो पूछो देवी देवताओं की इतनी जनसंख्या कहाँ है। हिंदुओं की आदमशुमारी कम निकलती है। हिंदू और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। हिंदू ही कितने मुसलमान बने होंगे,
उनको शेख कहते हैं। ऐसे भी बहुत हैं, कोई तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानते भी नहीं, आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन था। हिंदू धर्म तो आदि सनातन देवी देवता धर्म कह देते हैं। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, मैगज़ीन की तो बात नहीं। अखबारें तो लाखों के अंदाज में छपती हैं। ऐसे ऐसी बाबा आजकल हमको ज़्यादातर सर्विस की युक्तियाँ बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम अखबार में डाल सकते हो, मैगज़ीन की तो बात नहीं। हाँ, वह पैसे तो बहुत लेते हैं, समझाने से भी वह डाल सकते हैं, चक्र भी डाल सकते हैं। बाबा ने जो प्रश्न लिखा था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण या शिव, वह भी अखबार में डाल सकते हो। कभी खर्चे पर डालते हैं तो कभी लोन पर भी देते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे ऐसे खर्चा नहीं उठा पाते, तो बाबा कहते हैं बहुत से अखबार वालों से लोन पे भी दे देते हैं। बड़ी अच्छी अखबार में डालो, बाबा कहते हैं अच्छी जो अखबार बहुत पढ़ी जाती है ऐसे अखबार में डालो, परंतु हमेशा पढ़े तब मनुष्य की आँख खुले। एक बार डाला, कोई ने पढ़ा, कोई ने नहीं पढ़ा। रोज़ डालने से मनुष्यों की आँख खुलेगी। एक ही पर्चा जब डालेंगे ना बाबा का रोज़ रोज़, तो बाबा के मनुष्यों की आँख खुलेगी, फिर आकर ज्ञान समझेंगे। पुरुषार्थ करने में भी कितनी मेहनत लगती है, बहुत माया के तूफान आते हैं। मेहनत तो है ना, अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना। प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, अखबार तो चारों ही ओर जाती है। सारा दिन ही ख्यालात चलते रहते हैं, वर्णन करना पड़ता है क्या क्या किया जाए। बाबा तो बहुत सारा दिन यही ख्यालात चलाते थे, कैसे सर्विस की जाए, कैसे सर्विस की जाए। तो बाबा के मन में यही प्रश्न चलता रहता था, कोई व्यर्थ नहीं। बस बाबा को, शिव बाबा को याद करते थे, ब्रह्मा बाबा, और मन में बस एक प्रश्न चलता रहता था, कैसे कैसे सर्विस की जाए। हेलीकॉप्टर से पर्चे डलवाए जाएँ, अखबार में डलवाए जाएँ। तो बाबा हमको हर दिन नई नई युक्तियाँ बताते हैं, कैसे सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बच्चे। सोसाइटी की सर्विस करना ये खिदमत है ना। तुम बच्चे जानते हो कि सब आसुरी सोसाइटी है, अब उनको दैवी सोसाइटी बनाना है। सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना है। सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। दुनिया वाले पहले दुनिया पहले स्वर्ग थी, तो बाबा के सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। दुनिया पहले स्वर्ग थी, अब नरक बन गई है। ये चक्र कैसे फिरता रहता है, ड्रामा है ना। जब स्वर्ग है तब नरक नहीं, कहाँ चला गया। बाबा कहते हैं कहाँ चला जाता है। जब सतयुग की स्थापना होगी तो ये कलयुग कहाँ चला जाएगा, नरक नहीं। ड्रामा को फिर से फिरना है, ये बना बनाया चैतन्य ड्रामा है। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट करते हो, ये तुम्हारी बुद्धि में चलता रहता है, और कुछ भी नहीं समझ सकते। ड्रामा को समझ जाएं, फिर ये बातें ठहर ना सकें कि ये कल्प लाखों वर्ष का है। स्वास्तिका भी बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है। स्वास्तिका की पूजा करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि क्या चीज़ है, अर्थ कुछ नहीं जानते। तो ये चक्र समझाना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। इस सृष्टि का बाबा कहते हैं चक्र फिरता रहता है। कैसे कैसे ये सृष्टि का सतयुग त्रेता द्वापर ये चक्र फिरता रहता है। तुम कहते हो हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन रहे हैं, यह राजयोग है। त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की राजाई मिलती है, शंकर द्वारा ये आसुरी सृष्टि खलास होती है। बस बुद्धि में यही ख्यालात चलते रहे। बहुत खुशी में रहना है। बाबा लॉकेट भी बनवाते हैं, जिससे तुम बहुत सहज रीति समझा सकते हो। बैग्स में भी ये चित्र लगवा सकते हो, अपने अपने बैग्स होते हैं। बाबा कितनी विधि बताते हैं सर्विस की, कि बैग्स में लगवा सकते हो, लॉकेट दे लगा सकते हो, कैसे कैसे सर्विस करनी है, ये तुम्हारी बुद्धि में ख्यालात चलते रहें। तो बाबा कहें बैग्स में भी चित्र लगवा सकते हो, त्रिमूर्ति और चक्र। भले लक्ष्मी नारायण के चित्र में और सब हैं, श्री कृष्ण का भी है, सिर्फ चक्र में नहीं है।
एक चित्र सब चीज़ें कहाँ तक डाल सकते हैं, इसीलिए वह फिर समझाया जाता है। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, परंतु किसको पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण हैं कौन। तुमको अब कितना ज्ञान मिला है, कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर सकते हो। आप जानते भी हैं राधे कृष्ण कौन है, तो उनके बारे में कितना कितना कह दिया, क्या क्या कहा कि वहाँ पर भी माना उसको भी कह दिया कि कितना उन्होंने दुख उठाया, अलग अलग रहे दोनों। तो बाबा कह तुम उनको सच्ची सच्ची बात बताओ, तुमको ये सब नॉलेज मिली है, तुम ये सर्विस कर सकते हो। श्रीनाथ द्वारे पर भी जाकर समझा सकते हो, ट्रस्टी लोगों को समझाओ। कास्केट पर कोई भी बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी। समझेंगे ये तो जैसे भगवान स्वयं रूप धारण कर समझा रहे हैं। कोई कोई बच्चों में सर्विस का बहुत शौक है, परंतु बड़ों बड़ों के पास जाते नहीं। कहाँ भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो। खर्चे की तो बात नहीं है इसमें, किसी से मुलाकात करने में तो कोई खर्चे की बाबा कहते हैं बहुत बड़ी बात नहीं। जाकर किसी बड़े बड़े लोगों से बात करने से बड़े बड़े लोगों के पास जा सकते हो, उनको समझा सकते हो। पहले तो वह समझेंगे, पर ये शायद लेने के लिए आए हैं। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्ति रचो। जब उनके पास जाओगे ना तो उनको लगेगा कि ये कुछ लेने आए, लेकिन जब अपना ज्ञान सुनाओगे तो उनको बहुत कुछ देकर जाओगे। तो बाबा क्या सर्विस के लिए युक्तियाँ रचनी चाहिए, नहीं तो सारा टाइम वेस्ट चला जाता है। हर एक को अपनी दिल से पूछनी चाहिए। बहुत रहमदिल बन, बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहमदिली का स्वाद नहीं आता है। नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा तो सर्विस की नई नई युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। सुना बस भागे। अगर फुर्सत हुई तो सर्विस का बहुत शौक़ होना चाहिए, तो उच्च पद पा सकेंगे। बाबा ने कहा ऐसा ऐसा सर्विस का शौक़ होना चाहिए, सुना और भागे। तो बाबा के अगर सर्विस का शौक़ होगा ना अच्छा, तो क्या होगा, सतयुग में उच्च पद पा सकेंगे। इस त्रिमूर्ति चक्र पर भी बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का त्रिमूर्ति जो चित्र है, बाबा कहें इस पर भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। फॉरेनर्स भी कोई आए तो उनको समझाओ, कितनी अच्छी नॉलेज है। ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज है। सन्यासी लोग बाहर जाते हैं भारत के प्राचीन राजयोग की नॉलेज देने, परंतु वह दे नहीं सकते। तुम्हारे पास फैक्ट फिगर्स सब हैं, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। अब बाबा कहते हैं सन्यासी लोग बाहर जाते हैं लेकिन प्राचीन राज्यों की नॉलेज देने, परंतु वह दे नहीं सकते, समझा नहीं सकते। और तुम्हारे पास तो सारे फैक्ट्स हैं, तुम तो सिद्ध करके समझा सकते हो। तो बाबा कहते पर समझाने की हिम्मत चाहिए। और हिम्मत किस में होगी, तो बाबा ने कहा आज्ञाकारी ही सर्वशक्तियों के अधिकारी। अभी मुरली में था ना, ये संडे की मुरली में, कि आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। तो ये समझाने की हिम्मत किस में होगी, जो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे होंगे। उन्हें बाबा की शक्तियाँ और मदद स्वतः मिलती रहेगी। प्रोजेक्टर पर भी तुम सब चित्र दिखाए, नॉलेज दो तो बहुत अच्छा। विलायत में भी प्रोजेक्टर पर बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हो। वह सुनकर बहुत खुश होंगे। क्राइस्ट अभी कहाँ है, फिर कब आएगा, उनको पता पड़ जाएगा। ड्रामा के चक्र का ज्ञान तो मिल जाएगा ना। साथ में प्रोजेक्टर है तो उस पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं कर सकते। कोई को भी समझा सकते हो। स्लाइड्स सब ले जाओ, स्लाइड्स वगैरह पे भी समझा सकते हो। अंग्रेजी में हो तो अच्छा है, मेहनत भी करनी है। सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लग जाए और जल्दी जल्दी स्वर्ग की, हमारे सतयुग की स्थापना हो जाए। सबका बुद्धि योग जल्दी जल्दी शिव बाबा से लग जाए और जल्दी जल्दी हमारा सतयुग आ जाए। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते रहते हैं, मत देते रहते हैं। चीज़ लेने वाला भी बड़ा समझू सयानु अक्लमंद चाहिए। अब बाबा का ज्ञान समझने वाला भी बाबा कहते हैं बड़ा अक्लमंद सयाना चाहिए। स्लाइड में अक्षर बहुत क्लियर चाहिए, जो मनुष्य पढ़ सके, हिंदी इंग्लिश दोनों हो।
उर्दू मद्रासी भी बनाने पड़े, फिर प्रोजेक्टर पर कहाँ भी समझाना सहज हो जाएगा। आप सामान बनाने की सर्विस करनी है, तब अच्छा पद पाने की उम्मीद हो सकती है, नहीं तो क्या पद मिलेगा। मनुष्य बेचारे बहुत दुखी हैं। बाप का परिचय देने से उन्हें बड़ी खुशी होती है। बहुत दुखी हैं, दर्द में। इस समय अगर कहो ना भगवान आया हुआ है तो उनको कितनी खुशी होती है कि कहाँ भगवान आया हुआ है, हम कैसे भगवान से मिलें, तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। कई बच्चों ने बाबा को कभी देखा भी नहीं, फिर भी पत्रों में लिखते हैं, बाबा हम आपसे आकर वर्षा जरूर लेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, फिर भी उनको पत्र चिट्ठियाँ लिखते थे कि बाबा। आज भी बच्चे जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, तो वो भी बच्चे रोज़ रात में बाबा को पत्र लिखते हैं कि बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। कितनी बांधेलियाँ हैं, वह भी तब छूट सकती हैं जब तुम्हारा नाम निकले, प्रभाव निकले। बांधेलियाँ माना जो माताएं जिनकी शादी हो चुकी है, तो बाबा कहें वो कितनी बांधेलियाँ हैं, वह भी तब छूट सकती हैं जब तुम्हारा नाम निकले कि बाबा आया हुआ है और ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बाबा का ज्ञान दे रहे हैं, बाबा के बारे में बता रहे हैं। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो वह बांधलियाँ भी छूट सकती हैं माना अपने अपने परमपिता परमात्मा को पहचान कर दुख से दर्द से छूट सकती हैं। अपनी हम जीन्स को जेल से छुड़ाना है, सर्विस नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे। अंत में सब साक्षात्कार होंगे, फिर अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे। बाप साक्षात्कार कराते रहेंगे, बाप का बनकर फिर क्या क्या डिससर्विस की, तो बहुत पछताना होता है। इसीलिए बाप समझाते रहते हैं कि सर्विस पर अच्छी रीति लगना है। बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए सर्विस करने के लिए, तो विचार करना चाहिए कि बाबा की सर्विस में क्या मदद करें जो हमारे स्वराज्य की जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। हमें विचार करना चाहिए, हम सब बच्चों को विचार क्या करना चाहिए कि बाबा की कैसे हम सर्विस करें, कैसे बाबा की मदद करें जो हमारा स्वराज्य, हमारे सतयुग की जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने में कितना माथा मारना पड़ता है, कम बात नहीं है। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्षा शिव बाबा से ले रहे हैं, परंतु गुप्त है, ये बात तो गुप्त है। कर्म बंधन का भी हिसाब किताब कितना कड़ा है, जो पुरानी दुनिया को भूलते नहीं, पुरानी दुनिया अपनी तरफ खींच लेती है। तो कई लोग कहते हैं कि बाबा योग नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, पुरानी दुनिया के संबंधी अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो बाबा कहते हैं वो कर्म बंधन है, कर्म बंधनों के हिसाब किताब हैं जिसके कारण तुम बाबा के पास नहीं आ पाते। धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटकता है, नई दुनिया में लगता नहीं है, इसको कहा जाता है कर्म खोटे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, आप समान बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसी करतूत नहीं करनी है जिसकी सजा खानी पड़े। बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, बाप हमें चल और अचल मुक्ति और जीवन मुक्ति, यानी मुक्ति माना परम धाम, शांति धाम जहाँ आत्माएं रहती हैं, जीवन मुक्ति सतयुग। तो बाबा हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं, इसी खुशी और नशे में रहना है। वरदान है आज की मुरली से, बाड़ी के साथ व्रती द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। जैसे बाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे बाणी के साथ व्रती द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन
वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लगती है। तो ये सेवा करने के लिए व्रती में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशन ना हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। इसीलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, फरियाद करने की बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। बहुत से बच्चे भक्ति मार्ग में जैसे फरियाद करते थे ना, बाबा ये दो, बाबा ये दो, भगवान ये दे दो, तो अभी भी फरियाद करते हैं। तो बाबा कहें फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो हमें अपने बाबा से सारे अधिकार मिल जाएंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। तो ये पुरानी दुनिया के बंधनों ने जो हमें बांध रखा है ना, जो बार बार कड़े बंधन ऐसे ऐसे बीच में आते हैं जिसकी वजह से हम बाबा से योग नहीं लगा पाते, तो इस सम्मान का अभ्यास करेंगे तो इस दुनिया के पदार्थों के देह के पदार्थों के बंधनों से धीरे धीरे आत्मा मुक्त होने लगेगी। और जब आत्मा मुक्त होगी तो फिर बाबा से आसानी से योग लगा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।